Hello students, today we will discuss about the Constituent Assembly. Constituent Assembly क्या है? Constituent Assembly उस बॉडी को कहा जाता है, उस ग्रुप को कहा जाता है जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनाया है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हु वर द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डिड दे मेड इट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है, हमारा जो संविधान है बना है उसको बनाने वाला या बनाने वाले कौन थे, उसको बनाने वाले कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है? इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो थे, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस समय पे सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, किसी के पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो तब कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं? जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की, पिछले लेक्चर्स मैंने आपको बताया प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय लीनियंसी दे दी थी कि आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो क्या हुआ था, जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन होते थे, वहाँ के जो लीडर्स थे वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में अपने एरिया से मेंबर्स को पहुँचाते थे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें किसने इलेक्ट किया था, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ने, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों ने। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जुलाई 1946, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनका इलेक्शन जो है वो कब वो इलेक्ट हुए थे, जुलाई 1946 में। इनकी पहली मीटिंग जो थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। तो दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। थर्ड, पार्टीशन डिवीजन ऑफ Constituent Assembly, 299 members who wrote Indian Constitution. दिसंबर 1946 में इंडिया पाकिस्तान एक था, लेकिन 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन से पहले जो मेंबर्स चूज़ किए गए थे वो थे 389 मेंबर्स, लेकिन जब पार्टीशन हुआ एक कंट्री बनी पाकिस्तान और एक इंडिया। तो जो लोग पाकिस्तान वाली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से सिलेक्ट होकर आए थे या फिर वहाँ की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सिलेक्ट होके आए थे, उनको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम नहीं बुला सकते थे या उन्हें नहीं रख सकते थे। तो वो क्या कर सकते थे, अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तब बनाएं। तो जो 389 मेंबर्स की जो बॉडी है या जो ग्रुप था ये स्प्लिट हो गया और जो 299 मेंबर्स हैं उन्होंने मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नेक्स्ट, एडॉप्शन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था और बना के रेडी कब कर दिया, 26 नवंबर 1949 में। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया था बट लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसका रीज़न क्या था, 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रोक्लेम किया था कि आने वाले 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन
पास कर दिया था 1929 में। तो 1929 में जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था वो किस तारीख को प्रेफरेंस दे रहा था? 26 जनवरी को। ऐसा प्रोक्लेम करा था कि 26 जनवरी को हमें आज़ादी मिल जाएगी, बट आज़ादी हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो ये डेट जो थी आसपास में थी, मतलब 26 नवंबर की जो डेट थी वो 26 जनवरी के आसपास थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि इस डेट को 26 जनवरी की अपनी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया, मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि 26 जनवरी को हम आज़ादी मनाएंगे। तो उस दिन आज़ादी तो नहीं मिल पाई, बट ये सोचा गया कि आज हम आज़ाद हैं, तो 26 जनवरी को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। तो इसलिए 2 मंथ्स डिले किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक ऐसा स्टेट या कंट्री जहाँ पे जो कंट्री का हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी हम उस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानते हैं। ऐसा भी कई लोग सोच सकते हैं कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना है तो हम इसे चेंज करें, इसमें चेंजेस लाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसके कुछ कारण हैं। फर्स्ट, इट्स लेजिटिमेसी मीन्स वैधता। बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे नेपाल में बहुत बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया है। कुछ छोटी मोटी आवाज़ें उठी थी, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हर पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेजिटिमेसी है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो इस कारण से हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बदलना पड़े। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वोटिंग राइट्स जो थे वो सबको नहीं दिए गए थे। तो फिर ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत ही अच्छी थी। क्यों? उस टाइम पे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, वो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज से थी। इन्होंने जब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया तो एक फेयर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। हमें हर क्षेत्र से लीडर्स मिले। इसमें कांग्रेस के लोग भी थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी थे, जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ को अपोज करते थे ऐसे लोग भी थे। तो एक अच्छा मिक्सचर बन गया था। ये तय था कि अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे सभी वर्ग की बातों को देखते हुए, सभी वर्ग के इंटरेस्ट को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इसके चलते हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कभी बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते थे सभी लोगों को। नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच इट वॉज मेड, ड्राफ्टिंग, डिबेट्स, अमेंडमेंट्स, रैशनल्स। कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी इस कारण से भी है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। कैसे? जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया, मतलब क्या होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर को, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक लॉयर भी थे। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़ी सूझबूझ से दूसरी कंट्री से कुछ सीख के, पास से कुछ सीख के एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया। ऐसा नहीं है जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया वो एक्सेप्ट कर लिया गया, उस पर डिबेट्स हुई, बहुत डिस्कशंस हुई। 144 डेज तक मीटिंग्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होती थी। उसमें 2000 अमेंडमेंट्स लाए गए, 2000 बार उसे चेंज किया गया, 2000 तरीके से चेंज किए गए। तो अमेंडमेंट्स के बाद जो भी चीज़ें एक्सेप्ट की गई, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, रिजर्वेशंस जो हैं, इन्हें जो है एक्सेप्ट किया गया। क्यों? इसके पीछे रैशनल्स निकाले गए, इसके पीछे कुछ कारण जो है, रैशनल मीन्स कारण जो है वो कुछ निकाले गए, फिर इसे जाके जो है एक्सेप्ट किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।